नमस्ते दोस्तों, मार्केट माया में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो हेल्प सेक्शन में हम बात करेंगे मार्केट माया के स्ट्रैटेजी बिल्डिंग टैब्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप कस्टम ट्रेड की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के कई फायदे हैं, चाहे आपको मैनुअल ट्रेडिंग करनी हो, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी हो या फिर एक्सेल के माध्यम से ट्रेडिंग करनी हो, आप कस्टम ट्रेड के जरिए ये सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कस्टम ट्रेड की स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स को समझते हैं। यहां पर आप सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी का नाम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर कैपिटल भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कैपिटल को डिफाइन करने के बाद उसके ऊपर से क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप यहां कैपिटल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए। और अगर आप लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, तो आप इस टैब में 0 डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां ट्रेडिंग टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंट्राडे या पोजिशनल। और यहां पर प्रेफर्ड प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप मास्टर टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, चाहे मनी वाइज हो या कैपिटल परसेंटेज वाइज। इसी तरह आप मास्टर स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मनी वाइज या कैपिटल परसेंटेज वाइज। यहां मैक्स पोजीशन फीचर है, अगर आप नंबर ऑफ पोजीशंस सेट करना चाहते हैं तो आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी स्ट्रैटेजी 10 सिंबल्स की है और आप चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी में सिर्फ 8 पोजीशंस ही ली जाएं, तो ये फीचर उपयोग करने पर 9वीं पोजीशन में रिजेक्शन आ जाएगा। अगर आप कैपिटल के हिसाब से स्ट्रैटेजी रन करना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप पूरी कैपिटल यूटिलाइज न करें, तो आप यहां कैपिटल यूटिलाइजेशन का परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है और आप चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ 50,000 की कैपिटल यूटिलाइज हो, तो आप यहां 50 डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सिंबल्स में जाएंगे। यहां सबसे पहले आपको सिंबल सिलेक्ट करना होगा। सिंबल पर क्लिक करते ही आपको एक्सचेंज सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। एक्सचेंज सिलेक्ट करने पर यहां मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। फिलहाल हमें ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो हम NFO सिलेक्ट करेंगे। सेगमेंट में आपको फ्यूचर और ऑप्शंस 2 टैब्स दिखेंगे। अगर आपको ऑप्शंस करना है, तो आप ऑप्शन टैब पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहां ऑप्शन टाइप में कॉल और पुट का टैब एनेबल हो जाएगा। अगर हमें निफ्टी की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो हम निफ्टी सिंबल सिलेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करने के लिए नियर, नेक्स्ट, फार का ऑप्शन दिया गया है। एक्सपायरी में वीकली और मंथली का ऑप्शन दिया गया है। हमें हमारा ट्रेड एट द मनी से कितना ऊपर या कितना नीचे रखना है, या एक दी मनी रखना है, उसके हिसाब से आप यहां रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन टाइप कॉल है या पुट है, उसका सिलेक्शन आप यहां कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, बगल में एक स्ट्राइक प्राइस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर आप कोई स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस दे सकते हैं। यहां क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन टैब दिया गया है। इसे सिलेक्ट करने पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे: फिक्स, कैपिटल परसेंट, कैपिटल रिस्क परसेंट और एलोकेशन मेथड 1। अगर आपको लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड करना है, तो आप यहां फिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेंशन कैपिटल के ऊपर से क्वांटिटी कैलकुलेट करके सिंबल में ऐड करना है, तो आप कैपिटल परसेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल का रिस्क डिफाइन करके उसके ऊपर से क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैपिटल रिस्क परसेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंड में आता है एलोकेशन मेथड 1, यानी कि आपकी मेंशन कैपिटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी सिंबल्स में, तो आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है और 4 सिंबल्स हैं, तो आप एलोकेशन मेथड 1 सिलेक्ट करके अपनी 1 लाख की कैपिटल को 4 सिंबल्स में 25,000 प्रति सिंबल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। यहां आप लेग वाइज, टारगेट मनी वाइज, पॉइंट वाइज, परसेंटेज वाइज या प्राइस वाइज डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और लेग्स ऐड करने हैं, तो आप यहां प्लस बटन पर क्लिक करके दूसरे लेग्स ऐड कर सकते हैं। यहां पर हमारा एडवांस पैरामीटर्स टैब दिया गया है। यहां हम वर्किंग डेज डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आप स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि आपको मार्केट एंड से कितने मिनट पहले स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ करनी है, वो मिनट वाइज डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, ये ऑप्शन पहले से एनेबल है। ये फीचर यूज करके अगर आपकी पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, तो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन स्ट्रैटेजी ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, वो भी आपके दिए हुए टाइम पर। अब आप इस स्ट्रैटेजी को सेव करेंगे। यह हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग पार्ट था। चलिए अब देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको रन करनी हो तो कैसे करेंगे।
यहाँ स्ट्रैटेजी मल्टीपल टाइप से रन हो सकती है, जैसे कि इंडिकेटर बेस्ड करना हो, एक्सेल के थ्रू करना हो, या फिर आप मैन्युअल ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, तो हमारे रेस्ट एपीआई के थ्रू ब्रिज क्रिएट करके जब भी बाय या सेल का सिग्नल जनरेट हो, उसे फॉलो करके ट्रेड एक्सिक्यूट करना है। स्ट्रैटेजी नेम के बगल में 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने पर आपको सबसे पहला ऑप्शन रेस्ट एपीआई का मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप रेस्ट एपीआई एक्टिवेट कर सकते हैं और उसे अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में प्लग करके इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको सेम स्ट्रैटेजी मैन्युअल ट्रेडिंग करनी है, तो हम यहां से डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय हो जाने के बाद हम टर्मिनल सेक्शन में जाएंगे। टर्मिनल सेक्शन में जाने के बाद जहां पर स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, उस सेक्शन में जाकर हम स्ट्रैटेजी नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको कॉल सेक्शन में जाकर सिंबल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसे क्लिक करने के बाद हम सिंबल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस है और उस पर ट्रेड करना है, तो आप यहां पर स्ट्राइक प्राइस डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे: फिक्स, कैपिटल परसेंटेज, कैपिटल रिस्क परसेंटेज और एलोकेशन मेथड 1। अपना प्रेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई लिमिट प्राइस रखनी है, तो आप यहां पर लिमिट प्राइस डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप लेग वाइज टारगेट मनी, पॉइंट, परसेंटेज और प्राइस वाइज डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह आप यहां पर स्टॉप लॉस भी मनी, पॉइंट, परसेंटेज और प्राइस वाइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे, बगल में ट्रेल स्टॉप लॉस टैब ओपन हो जाएगा। इसे टिक करके आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बाय या सेल करना है, तो आप इन बटन्स के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन। अगर आप एक्सेल के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने पर एक पॉपअप ओपन होगा, जहां से आपको डाउनलोड सैंपल फाइल का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने पर आपकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोडेड एक्सेल में आप देख सकते हैं कि नीचे सभी शीट्स दी हुई हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वह सब शीट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ऑप्शन टैब सिलेक्ट करूंगा। यहां पर मैं एक्सचेंज सिलेक्ट करूंगा NFO। उसके बाद हम ऑप्शंस सेगमेंट सिलेक्ट करेंगे। फिर सिंबल टाइप करेंगे निफ्टी। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे NIA। उसके बाद एक्सपायरी सिलेक्शन में वीकली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ATM टाइप कर सकते हैं, मैं 0 टाइप कर लेता हूं। उसके बाद ऑप्शन टाइप में आप कॉल या पुट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है, तो आप यहां पर स्ट्राइक प्राइस डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद कॉल टाइप में बाय या सेल का ऑप्शन मिलेगा। फिर यहां पर क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, मैं एक लॉट यानी कि 25 क्वांटिटी टाइप करूंगा। यहां पर कोई स्पेसिफिक लिमिट प्राइस है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट बाय में आप टारगेट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं मनी वाइज डिफाइन करूंगा। उसी तरह मैं स्टॉप लॉस डिफाइन करूंगा। उसके बाद अगर आपको SL ट्रेल करना है, तो आप यहां पर मार्केट मूव पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद SL मूव पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं और नंबर ऑफ ट्रेल SL डिफाइन करके आप एक्सेल सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम मार्केट माया टर्मिनल में जाएंगे और एक्सेल अपलोड करेंगे। उसके बाद हम इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो भी ट्रेड्स आपने डिफाइन किए हैं, वे एक्सिक्यूट हो जाएंगे और यहां से आप लॉग्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी कस्टम ट्रेड की पोजीशन देखना चाहते हैं, तो सिंबल्स के ऊपर क्लिक करने पर पोजीशंस यहां शो होंगी। यहां पर 3 डॉट्स पर क्लिक करने पर आपको ऐड क्वांटिटी का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप इसके जरिए क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यहां से आप पार्शियल स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। यहां पर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलता है, और यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको यह स्पेशल सिंबल स्क्वायर ऑफ करना है, तो आप यहां से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। यहां आप ट्रेड लॉग्स पर क्लिक करके अपने ट्रेड लॉग्स देख सकते हैं। इस तरह से मार्केट माया में कस्टम ट्रेड की स्ट्रैटेजी बनाकर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, एक्सेल डाउनलोड करके ट्रेडिंग या फिर मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट माया के साथ जुड़े रहिए डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए। मार्केट की माया जाल ने फंसाया, तो मार्केट माया ने बचाया।